बस 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 भाई प्लीज, इससे पहले कि मैं औकात से बाहर हो जाऊं और आपके नारे पैमरा से बाहर हो जाएं, अब और तीनों हजरात वेलकम टू हंसना मना है। बहुत आला। पूरे प्रोग्राम में ये याद रखना है कि इसका शो का नाम क्या है। क्या नाम है? मना है। सीरियस बात है ये। अगर आप लोग हंसेंगे गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, आंसू गैस भी बहुत एक्स्ट्रा है पुलिस के पास, तो शेलिंग करवा दूंगा मैं आप लोगों की। आज जो मैं इंपॉर्टेंट चीज लेकर आया हूं, मैं आपको पता है जब से शो स्टार्ट हुआ है मैं कौम की इस्लाह कर रहा हूं, मेरा काम ही यही है। आज मैं बात करूंगा सोशल मीडिया पे। तो ये सोशल मीडिया पे आजकल पूरी कौम खोई हुई है। मैंने आपको 3 बार मना भी किया, तब भी आप अभी तक खोए हुए हैं। देख रहे क्या है ऐसा तुम्हारे फेसबुक पे? कौन है फेसबुक पे? नाइला प्रिंसेस जो ऐड हुई है, एक ही नाइला प्रिंसेस से तुम बात करते रहते हो, वो भी तुम 3 साल से हाय भेज रहे हो, कोई जवाब नहीं आ रहा। अच्छा, हमारा जमाना आसान था, हम सुबह उठते थे, पढ़ते थे, मार खाते थे, सो जाते थे। अब एक मुख्तलिफ ज़माना है, लोग सुबह उठते हैं, पढ़ते हैं, फेसबुक चेक करते हैं, इंस्टा पे करके तस्वीर खींचते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, मार खाते हैं, सो जाते हैं। इतने अरसे में भी एक चीज़ जो कॉमन रही वो है मार। मार हम सब खाते हैं। पहले ज़माने में मार लोग इसलिए खाते थे कि बच्चा गलत काम ना करे। अब इसलिए मार खाते हैं कि बच्चा का वक्त कोई काम तो करे। अच्छा, सोशल मीडिया पे सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मुश्किल काम होता है डीपी चेंज करना, यानी डिस्प्ले पिक्चर का मसला। ये तो कैसी लगानी है, कैसा आ रहा हूं, यूं आ रहा हूं, पतला कहां से आ रहा हूं। खवातीन में तो ये भी मसला होता है सही साइड कौन सी है। अब ज्यादातर खवातीन की एक ही साइड सही है, अब तस्वीर में सिर्फ उल्टे हाथ पे ही लोग खड़े हुए हैं। अच्छा, इन पे ना कैप्शन अजीब से होते हैं। मैं तो तस्वीर इसलिए लगाता था कि हार्ट रिएक्ट्स, लाइक्स आए, मगर मेरी जिंदगी हा रिएक्ट से ही भरी हुई थी। कितनी अच्छी डीपी भी लगा लूं, हा। तो कैप्शन के सहारे लेने पड़ते हैं। कैप्शन से आप लाइक्स खींचने की कोशिश करते हैं। अब तो कैप्शन लोग फनी होने की कोशिश करते हैं कि यार मैं फनी हो जाता हूं, तो शेर लिख देते हैं। तो अजीब अजीब शेर लिख देते हैं कि ए मेरे हमसफर तू एग्जैक्टली है किधर। मिलावट का दौर है साहेब, मेरी हाँ में हाँ मिला लिया करो। और या फिर इस तरह होता है कि अगर इससे ना लाइक्स मिले हो तो लोग गमज़दा कैप्शन लिख देते हैं, मैं तना था, मुझे तना ही रहने दो, और 6 लोग खड़े डीपी में। अच्छा, इसमें भी ना आते हैं होशियार लोग, यार मैं बिल्कुल डिफरेंट लगूंगा, तस्वीर के नीचे लिख देते हैं नो कैप्शन नीडेड, और कैप्शन लगाया हुआ है नो कैप्शन। खाली छोड़ दो ना यार, इतने आप हीरो हो तो। ये तो ऐसे ही है जैसे महबूब को ना आप खून से खत लिख रहे हो, महबूब मुझे खून चाहिए। अच्छा भाई, कुछ खबरें मैं ऐसी बताने वाला हूं आपको, कुछ खबरें ऐसी जिन पे मैं आपके चेहरे पे मुस्कुराहट भी नहीं देखना चाहता। स्ट्रिक्टली हंसना मनाए खबरें हैं ये। पहली खबर, इमरान खान ने कहा है कि वो अगर अगली बार हुकूमत में आए तो हलफ लेने से पहले नवाज शरीफ से 300 अरब ले लेंगे। नवाज 300 अरब दो जी। अच्छा, 200 कम है, कैसे ले लेंगे यार आप 300 अरब। सही। दूसरी खबर यह आई कि हमजा शहबाज ने तेल की बढ़ती हुई कीमतों का नोटिस ले लिया है और अब उन्होंने कहा हम कम करेंगे, मगर यह बात उन्होंने सर के तेल की है। सर के तेल की कीमत वो कम कर सकते। तीसरी खबर यह आई, नवाज शरीफ ने कहा है पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होने चाहिए, मगर यह बात उन्होंने लंदन में कही है। ख़वातीन हज़रात, आज के जो हमारे गेस्ट हैं क्यूट हैं, बबली हैं, कपल हैं। पहली बार इस शो पर मियाँ बीवी साथ आ रहे हैं, वरना तो आते ही नहीं है, बुलाते भी तो कहते हैं बेगम नाराज है। आ जाए हैं मियाँ बीवी दोनों, पाकिस्तान टेलीविजन इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम, अली अब्बास और हमना अली। कैसे अली सर? गुड टू सी यू। प्लीज आइए, भाभी बैठिए। कैसी हैं भाभी? आज हम दोनों ज्यादा बात करेंगे, अली को इग्नोर करेंगे। ये तो आप लोगों ने एयरपोर्ट के ऊपर डिसाइड कर लिया। एयरपोर्ट के ऊपर डिसाइड, मैंने सुना कि आप लोगों ने सीटिंग अरेंजमेंट भी पहले से डिसाइड किया था। नहीं नहीं, मैंने डिसाइड नहीं किया था, मुझे बताया गया था कि इन्होंने कहाँ बैठना है, इनकी तरफ से। सेट पे आने से पहले कराची में कल मैं यहाँ बैठूंगी जी। अभी सोशल मीडिया की बात हो रही थी और मैं इनसे बता रहा था कि डीपी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, डिस्प्ले पिक्चर जी। तो उसमें हम लड़के तो किसी भी हालत में, हमारे लड़कों की अच्छी तस्वीरें कब आती हैं? वलीमे पे। दूसरों के होती, हम यूं शेरवानी में यूं करके पोज दिए। खवातीन के मसले होते हैं जहां भी खींचो, यार एक सेकंड में यहाँ आ जाओ, मेरी राइट साइड ये है। ये भाभी यही मसला था, प्रोफाइल का इशू था। यू राइट। दादा इतना बड़े इंडस्ट्री का नाम, वालिद साहब इतने बड़े इंडस्ट्री के नाम, जब आए इस फील्ड में तो रेजिस्टेंस थी या ऐसी खुला ही आ गए? नहीं नहीं, बहुत रेजिस्टेंस थी, शदीद वाली।
शदीद। शदीद वाली, क्योंकि दादा के ज़माने में फिल्म का दौर था, हाँ। वो कमर्शियल दौर था, पैसा कमाया जाता था। जी हाँ। फिर दादा प्रोड्यूसर भी थे। अब्बा के ज़माने में पीटीवी था, PTV और था। पीटीवी में 500, 1000, 1500, 2500 ये फीस होती थी। तो अब्बा को ये लगता था कि मुनासिब सी शक्ल है और अदाकारी पता नहीं आती होगी कि नहीं आती होगी, तो रोल कब जाएगा। अच्छा, तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा थी। 6 महीने उन्होंने बात नहीं की थी मुझसे, 6 महीने बाद नहीं जब की? मैंने उनसे कहा था कि मैं एक्टिंग करना चाहता खुद एक्टिंग कर रहे थे उस दौरान 6 महीने? हूँ। जी 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 जी। अभी आप ये बताइए। वो एक्सपीरियंस से ही बता रहे थे ना, ही वाज लुकिंग आउट फॉर हिम, जो ऑब्वियसली हर पेरेंट करता है अपने बच्चे के लिए। नाउ दैट वी आर पेरेंट्स, तो हम ये मुझे कहता है जिसने एक्टर बनना बनने, तो मेरा फौरन आता है कि पहले पढ़ाई कर। वाह। मतलब कोई एक स्किल बात आपके तो पास, सही। दिस इज ऑल्सो अ स्किल, बट एक इसके अंदर थोड़ा सा होता है कि आपको बहुत ज्यादा एफर्ट चाहिए होती है, सेफ ऑप्शन नहीं है। एजुकेशन से एक अच्छी बात ये होती है कि जब आपके पास एजुकेशन हो और एक फॉल बैक ऑप्शन भी हो, एक Fallback प्रोफेशन भी हो, option, तो exactly. आप बगैर डरे जो है नेगोशिएशन भी करते हैं। यार मैं तो इतना ही लूंगा वरना नहीं करूंगा। हमारे अब्बा के साथ हमारी बहुत दोस्ती है, मेरी बहुत दोस्ती है। लेकिन ये एक अलग बात है कि अगर मुझे इस दुनिया में कोई काबू कर सकता है, जी। वो जिन को बोतल में जो उतार सकता है, तो वो मेरे अब्बा जी हैं। वरना मैं बेकाबू जिन हूँ। मैं सेम हियर। मेरे अब्बा भी बहुत फनी थे, मेरी बड़ी दोस्ती थी, हमारे सारे केस अब्बा ही सॉल्व करते थे। एक बार हुआ ये, हमारी एक पहली महबूबा खातून, हर शो में मैं पहली महबूबा का एक किस्सा जिक्र छेड़ूंगा। तो आपको ये श्योर है कि वो पहली ही थी जिसको आप पहली महबूबा कहते मैं ऑल बॉयज का पढ़ा हुआ था, अच्छा, उससे पहले महबूबा नहीं थी, महबूब थे। हैं? क्योंकि मुझे तो याद नहीं पड़ता कि पहली महबूबा कब थी और कौन थी। मैं इतना छोटा हूँ ना, अभी उम्र इतनी बड़ी नहीं हुई उम्र। तो अभी महबूबा थी, बहुत पढ़ी लिखी, इंग्लिश उनकी बड़ी बेस्ट, अच्छी, बहुत मुश्किल इंग्लिश। तो हुआ ये कि जब आप SMS का दौर था, उसमें व्हाट्सएप वगैरह कुछ नहीं थे, तो SMS में पूरे दिन SMS पे लगे रहते थे। तो बहन को शक हो, बहन ने कहा कुछ चल रहा है, उसने मोबाइल निकाला और SMS पढ़ लिया। अब वो पढ़ते पढ़ते उसने ट्रांसलेट करके अम्मी अब्बा को भी सुना दिए। वो इस तरह की नहीं थे कि अम्मी अब्बा सुनते। तो हुआ ये कि अब्बा गुस्से में आ यानी आप पहली महबूबा के साथ फुल तैयार गए थे ये इनको। नहीं, वो डेस्परेशन थी जो 12-15 साल में लड़कों में ही पढ़ता रहा। वो सारी भड़ास मैंने SMS पे निकाल। ठीक है। अब हुआ ही पकड़े गए, SMS पकड़े गए। अब रात में एक कचहरी बैठी, मैं सो रहा था, उठा तो सब घर वाले नाराज बैठे थे। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी चाय और पी लो। यार सोया तो सब सही थे, जागा हूँ। तो उन्होंने फिर बताया कि तुम ये भी करते हो, वो भी करते हो, SMS पकड़े गए। अब्बा ने कहा चलो बाहर चलो मेरे साथ। तो आप जो ये और वो करते थे, वो SMS पे डिस्कस क्यों करते थे? सबूत मिटाना। अरे SMS पे ही तो कर रहे थे ये वो। अच्छा, ठीक। मिले कहाँ थे, मिले नहीं थे। बाकी आपने डेस्परेशन सही वर्ड यूज सही किया। भाई ऑल बॉयज से जो पढ़ के निकलता है ना, उसको जो पहली खातून नजर आती है Love वो of सच्ची मोहब्बत है। यही है बस, औरत में यही है। अब हो गई मोहब्बत, हो गई। अब रात में अब्बा ने कहा बाहर आओ मेरे साथ। मैं समझा आज तो कुट है, बाहर ले। शर्म नहीं आती तुम्हें? लड़की की इंग्लिश देखो। स्विमिंग किया करो, स्विमिंग। वो चाह रहे थे शायद मैं इसी तरह ठंडा होऊंगा। एक आपके शो में मैंने देखा था, फीका से शाहरुख खान आया था, जिससे आपने हाँ, देखा आपने उसको? इतना फीका शाहरुख खान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। शुगर फ्री शाहरुख खान। शाहरुख खान की आवाज भी जो ना निकाल सक रहा हो, लेकिन वो शाहरुख खान नर्वस हो जाते हैं। असल में होता ये है कि वो nervous हो शीशे के जाते सामने। अच्छा, शीशे के सामने से याद आया जी। कि हम जैसे जो सस्ते लोग होते हैं, जो मशहूर नहीं हुए होते, जब तो मैंने बड़ी तकरीरें और ऑस्कर विनिंग स्पीचेस की हैं शीशे के सामने। हाँ। तो एक बार वो अभी कनाडा में हमें अवार्ड मिला, ओवरसीज पाकिस्तानी वहाँ 3 ही रहते हैं, तो उन तीनों को अवार्ड दे रहे थे। तो मैं भी उसमें शामिल था। ठीक है। अब जब हम गए ना, तो इतने सारे पुलिस वाले भी थे जो पाकिस्तानी ओरिजिन के होंगे, पाकिस्तानी कम्युनिटी, लेकिन बात सब इंग्लिश में कर रहे थे। हाँ। क्योंकि कनाडा में थे तो उनको लग रहा था कि हम पढ़े लिखे लगे। तो अब मैं भी, मुझे उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा आप भी 2 लफ्ज़ के हैं। तो तकरीर तो मैंने अंग्रेजी में की, मगर अभी तर्जुमा बता रहा हूँ क्योंकि ये भी बैठे ना, छेड़ता रहूँगा मैं आप लोगों को। तो मैं गया, मैंने कहा देखें बात सुने, ज़िंदगी भर ना मैं ऑस्कर विनिंग स्पीचेस तैयार करता रहा हूँ कि मुझे ऑस्कर मिलेगा और मैं स्टेज पे जाऊँगा, लोग खड़े हो जाएंगे। और क्योंकि मैंने इतना बड़ा काम किया होगा कि 5-10 मिनट खड़े ही रहेंगे। स्टैंडिंग ओवेशन, खाली अवार्ड, स्टैंडिंग स्टैंडिंग ओवेशन। ओवेशन। तो मैं स्टेज पे जाऊँगा और मैं 5-6 मिनट उनको बिठाता रहूँगा कि प्लीज़ प्लीज़ बैठ जाएं, प्लीज़ बैठ जाएं, स्टेज से नीचे आ जाएं, ये ना करें। तो मेरी तकरीर के 10-12 मिनट की तकरीर थी, 5-6 मिनट इसके लिए थे। तो मैंने उनको बताया कि मैं तो ये सोच कर आ रहा था, मगर आप में से कोई खड़ा ही नहीं हुआ। अब मेरे पास सिर्फ थैंक यू रह गया कहने को। तो मैं थैंक यू क्या मैं। अच्छा, मेरे साथ इसका बड़ा उल्टा हुआ है। अच्छा, एक अवार्ड्स अभी रिसेंटली हुए थे, काबिज भी उसमें हमारे साथ थे, पहली बार हमारी मुलाकात हुई। तो हम बड़े गए, बहुत खुशी से थे, वापस दोनों भाई बहुत दुखी आए थे। लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो बड़े मज़ेदार एक किस्सा है।
कि जैसे ये कह रहे थे ना कि ऑडियंस नहीं खड़ी हुई, तो जब मेरी कैटेगरी अनाउंस हो रही थी तो मुझे ये पता था कि मैं जीत रहा हूँ, ये मुझे पता था। तो जैसे ही उन्होंने कहा ना एंड द विनर इज, तो मैं ये हो गया। जूते भी साफ कर रहे थे, जूते भी साफ कर रहे थे। और उन्होंने दूसरा नाम ले लिया, तो मुझे समझ में नहीं आया कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि कैमरा मेरे पे अगर आ गया तो क्या होगा। बड़ी ऑकवर्ड सी पोजीशन है। अभी आप ये देखें, ये क्या है, ये बंदा क्या लगता हुआ कर रहा है। तो मुझे नहीं पता वो अवार्ड शो चला कि नहीं चला, वो चल गया शायद, चल गया। लेकिन वो मेरा शॉट लगा है कि नहीं लगा। अगर वो लगा होगा तो वो पिक्चर में पोस्ट जरूर करूंगा कि गेस व्हाट आई एम डूइंग। लेकिन फनी बात जो हुई उसके बाद था अली की नॉमिनेशन के बाद था सजाद अली की परफॉर्मेंस, आपको याद होगा। मैं तो खुद डांस कर रहा था उसमें। नहीं अच्छा, आप कर रहे थे और मैं पता कैसे था, ये सारे डांस कर रहे मैं ही हूँ, और मैं डांस जो मुझे आके कह रहे ना कि चल यार उठना। इट वाज सो बैड एंड मेरी इतनी ऑकवर्ड पोजीशन थी क्योंकि मैं सजाद अली की बहुत बड़ी फैन हूँ। Exactly. मैंने कभी किसी के साथ सेल्फी नहीं खिंचवाई, एक आपके साथ ली थी और एक मैंने सजाद अली के साथ ली थी। तो मैं वहां जाके अब उसका वो अपने और गाने भी वो इतने अच्छे हमारे चाइल्डहुड वाले उन्होंने उठा दिया था पूरा, सबको उठा दिया था, राइट। अब मैं उठूं तो अली मुझे सड़ी हुई बैठ जाओ, हम हारे हुए हैं। तो मैं किस चीज की खुशी चढ़ी हुई है, कल से ज़्यादा अली परफॉर्म कर रहा, मैं अब एंजॉय भी ना करूं, दुबई आई हूं यार, अब करो। मैं तो इसलिए चला गया डांस में, हारा तो मैं भी था, मैं इसलिए चला गया क्योंकि वहाँ महविश हयात भी डांस कर रही थी। मैंने कहा शायद इस बहाने, भाई देखिए महविश हयात वो खातून थी जिनसे हमने, अब जब हम मशहूर नहीं हुए थे तो हमें अंदाजा भी नहीं था कि हम वहाँ पहुँच पाएंगे जहाँ महविश हयात 2 कदम के फासले पे डांस कर रही होंगी। तो हमने अपनी बेगम से कहा कि भाई हमें ना फ्लर्ट करने के लिए अगर इजाज़त मिले तो हम इनसे करना चाहते हैं, हमें इजाज़त दे दो। उसने कहा तुम्हारी औकात तो है नहीं, ले लो। अब जब हुआ ये कि हम उस एक और अवार्ड्स भी हुए थे, उसमें भी हम गए थे, तो उसमें महविश थी। तो मैंने बेगम को फ़ोन किया, यहाँ बैठी हुई थी, मैंने कहा महविश हयात यहाँ बराबर में ही बैठी है, तो वो इजाज़त है ना? बकवास बंद करो। एक बात एक्नॉलेज करूंगा, पहला कपल है जो मैं पहली बार किसी कपल को इंटरव्यू कर रहा हूँ, एक शादीशुदा जोड़े को। अच्छा, पता नहीं 2 लोगों को तो किया है, वो अपने आप को कपल समझते हो नहीं समझते हो, मुझे क्या पता है, ऐसे आजकल माहौल आप देख रहे हो। तो आप दोनों मियाँ बीवी, पहली बार ऐसा हुआ। लेकिन अली एक ऑनेस्ट सवाल है कि कपल्स और भी हैं इंडस्ट्री में, वो अपने आप को बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं, पार्टीज़ में जाते, तस्वीरें होती हैं, कोई किसी को पुल कर रहा है अब कपल में, कोई किसी को कर रहा है। मगर आप हमना का शायद पहला इंटरव्यू देख रहा हूँ, मैंने गूगल भी किया, तो आपकी सिर्फ शादी की वीडियो है। वो बहुत मशहूर है, उसमें मशहूर वायरल वीडियो है वो। जब मैंने नया काम करना शुरू किया था तो कोई आके कहता था ना कि आप तो मेरे तो रे पहचान गए, मुझे पहचान गए, आपकी शादी की वीडियो देखी हुई है हमने। ये हमारे साथ बहुत होता था एक्चुअली, क्योंकि हम तब नया अली ने अपना करियर स्टार्ट किया, तो हम कहीं जाते थे उन्हीं दिनों, देवर में नाइस ग्रुप ऑफ फोटोग्राफर्स, निदा और जुनैद, उन्होंने हमारी वीडियो बनाई, वो भी यंगस्टर्स थे, और उन्होंने खुद शौक से कि अच्छा तुम बादशाही मस्जिद में निकाह करोगी। मेरा पहला निकाह हुआ था, जो फर्स्ट एवर निकाह मेरा पहला निकाह जो बादशाही मस्जिद में हो रहा था, उससे पहले मैंने नहीं देखा था, अगर हो मेरे नॉलेज में नहीं है। तो मैं फोटोग्राफर गॉट रियली एक्साइटेड कि यार ये कवर करते हैं, ये मैं फ्री में कवर करूँगी, तुम बस परमिशन ले लो। और मैं आई वॉज वर्किंग विद द चैनल माई सेल्फ, तो वहाँ से मुझे परमिशन मिल गई, क्योंकि वहाँ हम शोज़ वगैरह करते थे पहले, इस्लामी शोज़। तो निकाह करना था, मैंने कोई इवेंट नहीं किया, बस सादा निकाह। तो वहाँ से फिर वो वीडियो इतनी वायरल हुई कि एक्चुअली हमें लोग मिलते थे और अली बहुत लुक फॉरवर्ड करता था, मुझे पहचानेंगे, मेरे साथ पिक्चर के लिए आ रहे हैं, कहते हमने आपको कहाँ कहीं देखा है। और अली बड़ा वो होता था कि अब मैं बताता हूँ कि टीवी से शादी की वीडियो की देखी थी, अब्बास की शादी की वीडियो में हीरो थे ना। हाँ, तो वहाँ से वो वीडियो बहुत वायरल हुई थी। अच्छा, सवाल था, कहानी बीच में आ गई, ये और चली गई। सवाल ये था कि जो कपल्स प्रोजेक्ट करते हैं अपने आप, हमना का हमने कोई इंटरव्यू भी नहीं देखा। आप लोगों की जैसे हमारी बीवी की भी वही स्लाइड शो वाली तस्वीरों को बना दे तो बना देंगे ताबिश और उनकी सादा बीवी। आई एक क्लिप, बीवी नाराज रही मेरी, मैं सादा बीवी हूँ, मैं सादा बीवी, मैं पान हूँ। तो आप लोग क्यों नहीं करते, कहीं नजर नहीं आ रहे, क्या है, छुपा क्यों रहे इनको? देखिए, हमें कपल थेरेपी की ज़रूरत ही नहीं है कि हम जाकर शो ऑफ करें। क्या बात कर कि हम कपल हैं या आई थिंक कि कपल के बीच में और बहुत बड़े चीज़ें चल रही होती हैं जिनको आपने मैनेज करना होता है। बाकी वो मैंने एक जगह पे एक बात की थी कि जब मैं छोटा था तो मैं अपने दादा दादी के साथ रहता था, तो तब जानवरों की जोड़ियाँ बिका करती थी। वाह! आज जो सेलिब्रिटीज़ की जोड़ियाँ बिकती हैं, इंसानों की जोड़ियाँ बिकती हैं।
तो दौर बदल गया, अब इंसानों ने जानवरों को रिप्लेस कर दिया, क्या कर सकते हैं। ठीक है, जिसका जिससे फ़ायदा होता है अच्छी बात है, होता रहे। इस मौके पे मैं आफ्ताब की तरफ देखूंगा, इस कैमरे का नाम है आफ्ताब। अब मुझे बड़ा शौक था आफ्ताब से मिलने का। आपको कौन सा कैमरा आपको उससे मिलने का शौक था, ये नया आया है। अच्छा ये नया आ गया। वो असल बंदा था, वो असल, ये भी असल है, ये आफ्ताब है। ये इस तरह की बातें पकड़ लेता है, ली जो आपने अभी कही। हाँ। आपने बड़े प्यार से दूसरे कपल्स को जानवर कहा। तो एक सेकंड ब्रेक ले लें। हाँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हंसना मनाए चलता ही रहेगा। वेलकम बैक। मैं हूं ताबिश हाशमी और आप अभी तक देख रहे हैं हंसना मनाए। क्या इत्तेफाक की बात है, मेरे साथ मौजूद हैं अली अब्बास और हमना। अच्छा अली, ये बताइएगा कि बचपन में आप, अभी हम बात करते हैं अवार्ड एक्सेप्टेंस स्पीचेस आपने काफी की हैं, तो किस किस तरीके के अवार्ड अब अपने आपको दे चुके हैं? लेकिन कई दफ़ा ऑस्कर दे चुका हूँ, फिल्म फेयर। थप्पड़ मार के दिया या वैसे ही दे दिया? बस वो डायरेक्ट जैसे ख्वाब शुरू होता है ना, वैसे स्पीच भी वहीं से शुरू होता है, वहीं से, हाँ। अचानक शुरू हो गई। एंड आई वुड लाइक टू थैंक माय पेरेंट्स एंड द प्रोड्यूसर्स, माय वाइफ। वो सारा जो सिलसिला है, मतलब वो ऐसी स्पीच होती थी इतनी लंबी कि हम ना सुनते सुनते सो भी जाती थी। तो सुना भी रहे थे? हाँ सुन, तो हमना मेरी ऐसी होती, मैं सुना नहीं पाता क्योंकि इतनी जज्बाती होती है। नहीं वो क्योंकि हमना पिन पॉइंट भी करती थी कि यहाँ पे आपने मेरा वो वाला बात का जिक्र नहीं किया। वो पूरी एक जर्नी शुरू करनी। अभी तो फिल्म भी नहीं की ऐसी कोई जिसपे अवार्ड मिले। जिक्र अवार्ड शो से ज़्यादा अली को, जैसे नॉर्मली एक्टर अगर आप हैं या नहीं भी बच्चे भी है, वो एक स्पीच प्रैक्टिस करते हैं। अली अपने आप को अवार्ड वाली स्पीच नहीं, अली अपनी रेसलिंग बेल्ट की स्पीच करता था। अली के अंदर एक बहुत बड़ा रेसलर है, एक बेल्ट उठा के खड़े हो गए। मतलब कि अभी तक इफ यू कैन स्मेल, Oh, yes. स्मेल व्हाट द रॉक। If you smell, ऐसा तो नहीं हुआ शादी की रात को आए हो यूं करके बैठ गए हो? नहीं, लेकिन ये जरूर हुआ है ज़नाना अंडरटेकर था जो नहीं ये जरूर है कि अली मुझे रेसलिंग वाले अपने करके करतब, वो जो उनके स्टंट्स होते हैं वो दिखाते हुए अली ने अपनी कोनी फाड़ी है एक दफा, नी के बेड से यूं ऊपर, वो कोई रेसलिंग पता नहीं कौन सा किस रेसलर का था, रोमन शॉन माइकल्स उठता। शॉन माइकल्स वाला वो कर रहा, तो कोनी साइड टेबल में लगी, फट गई, घुटने पे चोट। मतलब ये रेसलिंग वाली स्पीचेस वो बेल्ट डिजर्व करता है। ये भी आर्ट है सर, बहुत बड़ा आर्ट है, बहुत प्लीज बड़ा आर्ट है ये कि एक्नॉलेज दिस। बेगम के सामने यूं करके मैं इस तरह से, लेकिन आपको सेकंड थॉट्स नहीं आई कि यार हमसे तो कहा था शरीफ खानदान का एक सही बच्चा है? नॉर्मल। अच्छा ऐसा कुछ भी नहीं था, इन्हें ऐसा कुछ नहीं पता था। हाँ, इनको सच पता था मेरे बारे में। सच पता था, शरीफ खानदान का बदमाश बच्चा ही। मैं तो अभी कहती हूँ कि ये इस पूरे खानदान का जो सबसे बदमाशिस्ट पीस है वो मेरे हिस्से आ गया। अब हम चलेंगे इन खूबसूरत ऑडियंस की तरफ जो हर शो में मैं बताता हूँ 200 रुपीज़ प्लस बिरयानी पे आई है। तो इनसे बात करेंगे, ऑडियंस के पास सवालात हैं आपके लिए। मैम आपका एक बेटा है, एक बेटी और एक हस्बैंड है, इसमें सबसे ज्यादा आपको तंग कौन करता है? बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा सवाल। मेरा हस्बैंड। बच्चों को लेके आप में पेशेंस थोड़ा ज्यादा होता है, यही है। बच्चे डिफरेंट चीजों पे तंग करते हैं, अली मुझे रोज एक चीज पे तंग करते हैं। किस चीज पे? खाने पे। खाने को दे दो, खाने को। डाइटिंग नहीं करूंगा यार बंदा सारा दिन काम मेहनत मजदूरी करके यार खाना भी ना सही से मिले। सुबह मुझे कह के जाता है कि मैं रात को आऊंगा और मैं एक एडिक्ट की तरह खाना मांगूंगा, मुझे काबू कर लेना। एडिक्ट की तरह कैसे? हाँ एडिक्ट की तरह खाना मांगूंगा। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। He behaves like a food addict. अरे भाई, अरे और नहीं मैं कहती हूँ तरस खा लो, एक दिन कर सकती हूँ, 2 आज दिन सिर्फ कर तरस सकती खा हूँ लो। यार। रोज नहीं होता। डाइट खाना बनाओ या मंगवाओ, या इतनी मेहनत अलग से, बच्चों का खाना बनता है वो सेपरेट, अली के लिए अलग बनाओ, प्रोटीन ये वो सारा करके रखो, आके फिर इसने कढ़ाई खा लेनी है, दुम्बा कढ़ाई, यार ये को बात है। ग्रेन मसाला। मतलब यार मुझे एक बात बताए, दुम्बा कढ़ाई अच्छी होती है कि नहीं? बहुत मजे की होती है। निहारी अच्छी होती है कि नहीं? भाई हमारी बेगम भी हमसे घर आती है, पूछती है क्या खाओगे, मैं कहता हूँ भाई ये पका लो। हाँ भाई, किसके पास सवाल है? आपके पास सवाल है? माइयों में आए आप? क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साद भट्ट है। साद भट्ट, क्या करते हो साथ? मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी में BSIT का म्यूचुअल यूनिवर्सिटी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी क्या कर रहे हो? BSIT का स्टूडेंट हूँ। IT के स्टूडेंट। क्या है वहाँ पर सवाल है? मेरा क्वेश्चन सर से है। पूछो। सर आपको किस एक्ट्रेस से काम करके सबसे ज़्यादा मज़ा आया? मजा है। जिस तरह आपने पूछा है सवाल, ये एक्टिंग के बारे में नहीं लग रहा। ये हवाई बीच टाइप ही सवाल कर रहा है। हाँ, किसके साथ मजा आया अभी? ये क्या सवाल है? मजा यार, आप मेरी बीवी साथ बैठी है।
इसलिए क्या हो गया आप भी गलत ले रही हो ना, मतलब एक्टिंग में किसके साथ मजा आया? की बात करो, अच्छा मेंशन करें ना कंपनी, मुझे लगा कंपनी की बात कर रहे हैं। नहीं, नहीं, हंसी मजाक ज्यादा किसके साथ हुआ? हाँ जी। यार मुझे हाजरा के साथ बहुत अच्छा लगा काम करके, आयजा के साथ बहुत अच्छा लगा काम करके, मुझे इकरा बहुत अच्छी लगती हैं, उनके साथ अच्छा लगा, सोनिया हुसैन के साथ बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम हाँ, सर, मेरा नाम चौधरी जलीद रऊफ है। और चौधरी मेरा- जलीद? जी जलीद का क्या मतलब है? सर जलीद का मतलब है मार्का। है मार्का मार्कर? कोई नहीं, अनोखा मार्का। मार्का? मार्का मार्का मतलब कारनामा। हाँ बिल्कुल, उर्दू अच्छी है हमारी। ये इनके अम्मी अब्बू ने रखा है कि भाई ये हुआ है, क्या है ये? अभी देख रहे हैं कि ये खवातीन की इस कसीर आबादी में एक ये वो गार्ड बन के बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हो खवातीन के साथ अकेले? दरअसल मेरा अली भाई से यही क्वेश्चन है इसी वजह से, क्योंकि अली भाई को ज़्यादातर रोल में हमने सख्ती वाला करैक्टर देखा है कि वो हमेशा सख्त रहते हैं। सुपरमैन स्पाइडरमैन तो बन नहीं सकते, चलो अली भाई बन जाते हैं। अबे तू अली भाई ये को बात है, चलो ये तो कर नहीं सकते, ये कर लेते। भाई की तारीफ करनी है, तेरे सवाल में बेइज्जती है। नहीं ये देख रहे हैं आप अली, इसका शॉट पीछे से ही बनाए ताकि ये लड़की ही लगे। इसका शॉट पीछे से ही बन रहा है। पीछे से ही बन रहा था। चलो हाँ, सवाल क्या है? अली भाई से सवाल ये है कि वो अपनी अक्सर एक्टिंग में ना बहुत ज़्यादा गुस्से का रोल प्ले करते हैं और सारी चीज़ों को सही करने की फुल जिस तरह कोशिश करते हैं, हम भी वैसी कोशिश करते हैं, क्योंकि हम भी अली भाई का सीरियल्स देखते हैं, थोड़ा सा देख के बेशक मगर इंस्पायर हो जाते हैं, हाँ यार अभी जा गई है, थोड़ा सा देख के बंद कर देते हैं क्या? मगर हमने हमेशा अली भाई की जो अच्छी चीज़ें उनसे इंस्पायर हुए हैं। तो अबे सवाल तो पूछ। ये अवार्ड एक्सेप्टेंस स्पीच हाँ, दे रहा मैंने। सवाल खत्म नहीं हो रहा, हम चौरंगी घूम रहे यार। अली भाई को सवाल देखा ये बड़े है कि सख्त है। सवाल ये अली भाई से कि जो नतीजा हमारा आखिर में निकलता है ना, वो यही है कि हमें घर वालों से हमेशा मार डांट ही पड़ती है, हमें वो प्यार नहीं मिलता जो मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग अगर किसी ड्रामे से देख के इंस्पायर्ड होते हैं, हम वो रोल के अंदर अपने आप को प्ले करते ये हैं। भी सवाल तो मैं चाहता हूँ अली भाई से कि वो कोई ऐसा रोल भी प्ले करें जिसमें ताकि हमें भी रिलीफ मिले, घर वाले वो देखें और बाद में हमारे साथ अच्छा बिहेव करें कि यार ये बच्चा शायद इसके साथ कंपेयर हो रहा है। और चल बस हमारे कर लिए दे, बेटी- बस कर दे बेटा बेटा आप एक काम करो, आप एक किताब लिखो सवाल की। ताबिश, इसका जवाब अगली किस्त में होना चाहिए। अगली किस्त में, अगले सीजन में होगा इसका जवाब। ये तो सवाल ही हाँ, पूरा बड़ा एपिसोड का आगे। और फिर सवाल पूछ कह रहे इससे हम ये नतीजा निकाल सकते हैं। यार हमारे घर वालों से मैं अपील करना चाहता हूँ जलीद के अब्बू। अच्छा, इसका जवाब देखें, बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि आप नेगेटिव रोल ज़्यादा करते हैं। ऐसा नहीं है, मैं पॉजिटिव रोल्स भी बहुत हिट पॉजिटिव रोल्स है। कहीं दीप जले में बहुत हिट रोल था, दीवानगी में बहुत हिट था, बहुत पॉजिटिव रोल्स थे। प्रॉब्लम क्या है कि हमारी सोसाइटी में जो इम्पैक्ट है वो बुराई का है। हमें 100 अच्छाइयाँ लोगों की भूल जाती हैं, एक बुराई याद रहती है। तो उसी तरह कैरेक्टर्स भी हैं कि जब कोई नेगेटिव कैरेक्टर आप करते हैं तो वो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा आपकी सोसाइटी पे आ जाता है और आप पॉजिटिव कैरेक्टर को भूल चुके होते हैं। बट ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट वांट टू ब्लो माय ओन ट्रम्पेट, बट मुझे लगता है कि मैं बहुत बैलेंस्ड लेके चल रहा होता हूँ अपने कैरेक्टर्स की चॉइस को। जहाँ तक आपके वालिदैन की बात है, तो खिदमत करें उनकी, प्यार करें उनसे। वालिदैन की दुआएं तो भैया कहाँ से कहाँ ले जाती हैं। मेरे पीछे लग के उनकी दिल आज़ारी ना करें, मेरा तो बस आपको ये सजेशन होगा। एक सेकंड, मैं इस तरह आगे नहीं बात बढ़ने दूंगा, बिल्कुल नहीं बढ़ने दूंगा। आओ ब्रेक लेकर आए, मैं देखता हूँ। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। आज मौजूद है आसना मना में। आसना मना का पहला कपल अली अब्बास और हमना। अच्छा भाई, कपल, आपको मैं कपल कहूंगा। हमारे ऊपर इल्जाम भी है कि हम कपल शर्मा शो बना रहे हैं। अच्छा, शो का गेम का है रॉन्ग आंसर्स ओनली, सिर्फ गलत जवाब देने। सबसे पहले मैं सवाल पूछूंगा और 1 बाय 1 पूछता रहूंगा। अली भाई, आपसे पहला सवाल है, आपकी वाइफ ने आपको स्ट्रगलिंग डेज में सपोर्ट किया? बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। इसने मुझे ये रोज़ नए नए ब्रांडेड गिफ्ट्स मांगती थी, मेरी जेब में पैसे नहीं होते थे और बहुत ताने मारती थी और बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। अब क्यों किया आपने ऐसा? आफ्ताब जूम इन कर और ब्लैक एंड व्हाइट करके धुस 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 मार। इसका वैसे एक सही आंसर भी आपको लेना चाहिए। दे दें प्लीज, सही दे। नहीं, वो ही देगा। मैं क्यों अच्छा, वही देगा।
हमना ने मुझे बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और अगर हमना ने सपोर्ट ना किया होता तो मैं आज यहाँ तक ना पहुँचता। इनफैक्ट आगे चले जाओ। मुझे नहीं, इस फील्ड में ना। नहीं, इनफैक्ट अगर मैंने हमना से शादी ना की होती तो ये भी सच है कि मैंने अब तक शादी की ही ना होती। वाह, सुकून में होते। अली हर काम करने से पहले, गलत आंसर देने, अली हर काम करने से पहले आपसे मशवरा करते हैं? नहीं करते। नहीं करते ना? जो मर्जी आई, जो चाहा, जब चाहा, जितना चाहा, और जहां चाहा, जहाँ चाहा, बल्कि जगह जगह चाहा। रॉन्ग आंसर्स दे रहा हूं। आपसे सवाल है अली भाई कि मेरे करियर को बनाने में मेरे वालिद साहब ने बहुत सिफारिशें की। बहुत ज़्यादा सिफारिशें की मुझे, उन्होंने लॉन्च किया, फिर आज तक जो मैंने तकरीबन 55 सीरियल्स में काम किया है, अब्बू। सब फाइनेंस उन्होंने किए हैं। हम ना, अली से शादी के बाद जिंदगी में सुकून है। है। खान साहब एक हमारे वजीर आजम गुजरे, खान साहब ना कह के कहते सुकून सिर्फ कब्र में है। सुकून है, लेकिन कब्र में फरिश्ते भी तो आते हैं। इंडस्ट्री में लॉबीज एग्जिस्ट करती हैं। नहीं नहीं, इंडस्ट्रीज में बिल्कुल लॉबी एग्जिस्ट नहीं करती। सब काम मेरिट पे मिलता है और बिल्कुल कोई गेम नाइट्स नहीं होती जहाँ पे कैरेक्टर्स डिसाइड होते हैं। वाह, कोई गेम नाइट्स नहीं होती। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अवार्ड आपको मिल रहा हो और उसी वक्त नहीं मिल रहा है? अवार्ड मैं कहता हूँ कि अवार्ड आपका है तो आपके घर वो सुबह उठते हैं, वो लेके खड़े होते हैं। अली कैसे हस्बैंड है? थूक फेंक दूं बहुत बुरे, वो तो है। कितने बुरे? काफी बुरे। मतलब उनसे यार, बुरे? इसमें मुझे मजा आ रहा है। बहुत घटिया, ये कहने में मजा आ रहा घटिया आदमी। बुरे शौहर भी होते हैं। इंसान अच्छा हो, शौहर बुरा हो, क्या हो गया? है। अच्छा, अब गेम से बाहर आते हैं। अब ये ना हो कि आप सारे सवाल ही ये समझ के देते रहे और मेरा काम बनता रहे। बच्चे हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। 2 बच्चे हैं। जी। सेट पूरा है माशाल्लाह, एक बेटी एक बेटा। क्या नाम है बेटी का? रईसा अली। रईसा। और बेटे का? सालार। सालार। माशाल्लाह बहुत अच्छे नाम है, बड़े मजबूत नाम रखे। बड़ी मुश्किल से हैं। नाम कुछ और होने लगे थे। रखिएगा तूने जलील करने की मुझे मोहल्ले में। मैंने क्या कहा आपको? तूने अभी कुछ नहीं कहा मुझे। मैंने कुछ भी नहीं कहा। अबे तू पागल है क्या? किसी के घर में ऐसे ही नहाने लग जाएगा तू। और उसने खुद ही तो बोला था अपना घर समझो, फील फ्री। हाँ तो अपना घर समझो तो स्टाम्प पेपर ले आना, बेच दो उसको। पागल समझा है क्या? रेंट भी दूंगा, पैसे आएंगे पैसे। बिल्कुल पागल नहीं समझा, बहुत समझदार है मेरा भाई। ये क्या हो क्या रहा है बेटा? अबे ये लोग कौन है? कौन है? अबे मैं तेरे से पूछ रहा हूँ तो मेरे से पूछ ले कौन है? आप कौन है? मैं तो होस्ट हूँ। होस्ट है। अबे ये कौन है? तमीज से ये अली अब्बास और हमना एक्टर बड़े। ये टीवी वाले। अरे अली भाई कैसे आप? आप कैसे? आपसे तो मुझे काम था। हाँ बताएं। वो दरअसल ना, पहले सलाम दुआ कोई चीज होती है या ऐसे काम बोल दोगे आप? हाँ हम भूल गए। हाँ, सलाम दुआ कर ले। हाँ जी। सलाम वालेकुम। दुआ। हैं? आए क्यों? काम क्या हो है? गया हाँ, आमीन। काम क्या बेटा? काम है वो दरअसल ना, अब छोटा सा काम था आपके लिए, तो छोटा सा काम आप छोटा सा ही कह सकते हैं। है। नहीं वो दरअसल ना हमारे कॉलेज में ना पीटीएम है। पीडीएम? पीटीएम पेरेंट्स टीचर मीटिंग। अच्छा, मुझे लगा पीडीएम। PDM है ना, कॉलेज में भी PDM है। नहीं भाई, ये काम मेरे से नहीं, पीडीएम नहीं मैं कर सकता। मीटिंग में तो जा सकते हैं। किस लिए जाना? वो दरअसल ना पीटीएम है और हमारे माँ बाप नहीं है। इन्ना लिल्लाह। ओ भाई क्या? जिंदा है, हयात है, पाकिस्तान में नहीं है, बाकू गए हैं घूमने। मुझे लगा शायद हादसा हो गया तो। इसके बाद तो खैर हो ही जाना चाहिए। भाई ये हमारे मोहल्ले के रहने वाले हैं और हैरानगी की बात ये है कि ट्विंस हैं। हाँ, सब माशाल्लाह। सब बता दो हमारे बारे में, सब बता दो। मामू को ले जाऊं ना अपने? मामू? हाँ मामू को ले जाओ। पीडीएम में तो मामू नहीं है। मामू हाँ मामू तो नहीं है यहाँ पे ना। कहाँ गए हैं? इटली। फ्रांस। हैं? ये 2 अलग अलग जगह कैसे गए हैं वो? फ्रांस और इटली तो अलग अलग जगह है क्या? जी हाँ। अच्छा हाँ मैं कह रहा था ना आपको। वो फिर स्पेन में है। हाँ स्पेस गए हुए हैं। अबे स्पेस नहीं है, स्पेन गए हैं, स्पेन। हाँ, वही। एलियन नहीं है, मामू है मामू। यार ये बैठ के बातें नहीं करो, खड़े हो यार। खड़े हो प्लीज, प्लीज खड़े हो। खड़े हो गए भी मैं उतना ही हूँ। काम की बात करो ना। काम क्या है? काम की बात ही कर रहा हूँ ना। हाँ। तो आप हमारे स्कूल चलेंगे हमारे साथ? कॉलेज? आपके मतलब पेरेंट्स बन के जाना है? हाँ। वो मुझसे पूछेंगे नहीं कि ये क्या किया आपने?
मैं इसका क्या जवाब दूं? क्या बदतमीजी है यार। बदतमीजी नहीं है, छोटा सा काम है। अच्छा सुन तो लेने दे, काम बताओ ना, छोटा सा बता भी तो क्या करना है। बात कुछ यूं है कि हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आप हमारे पेरेंट्स बन के हमारे साथ बस तुम्हें कितनी दफा समझाया है कि झुकना नहीं है किसी के सामने। बाप नहीं बनाने का। बिल्कुल झुकना तो बिल्कुल नहीं है। मिन्नत ही कर सकते हैं आप। क्या करें? पाँव छोड़ो यार, पाँव छोड़ दो यार। हाँ छोड़, पाँव छोड़ दो। छोड़ दे, पतलून दिया। वैसे ही ऊंची है बहुत। अच्छा अली भाई, ये प्यारे बच्चे हैं हमारे मोहल्ले के। असल में इनके मामू का ना सेटअप मोहल्ला चलाते हैं वो। अब कर लेते हैं, काम करते हैं, प्रैक्टिस करा लेता हूँ मैं इनकी। हाँ वो करा लो। माँ बाप बनने की नहीं, मीटिंग में जाने की। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सही है। आप हमारे टीचर बनने ना। मैं टीचर बन जाता हूँ हाँ जी प्लीज। और आप दोनों इनके पेरेंट्स बन जाएं प्लीज। बिल्कुल ठीक। ठीक है। बिल्कुल और कैरेक्टर लाना पड़ेगा ना टीचर का। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्यों टांग पे टांग रख के मत बैठिए हमारे सामने। Sorry. देखिए मैंने जिस तरह के बच्चे पैदा किए मेरा बनता भी नहीं है टांग पे टांग रख के। आप तो मोजे भी नहीं पहने हैं, एक हेड मिस्ट्रेस के सामने आप आ रहे हैं नंगी टांगे लेके। तो आप अपनी नजरों का जो गंद है उसको खत्म करें तो ना। नजरें झुका के तो देखा है, पाँव नजर आ रहे हैं। आपको बगैर वैक्सिंग की भी टांगे अच्छी लगती हैं। मैं तो खुद वैक्सीन नहीं कराता। एकदम नेचुरल रहती हैं मिस शाजिया। वो आपकी दाढ़ी देख के भी लग रहा है आप थ्रेडिंग भी नहीं कराते। आप अपनी वाइफ को क्यों लाए? मैं तो कहा था कोई भी पेरेंट चलेगा। देखिए मुझे एहसास हुआ कि मुझे आपसे ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। आपको मेरी वाइफ पे एतराज तुम तो चाहते हो कि बातों से बात आगे बढ़ जाए। अब बात ना करो, बस करो। अच्छा ये मीटिंग करो, मीटिंग। काम की बात भी कर लो यार। देखिए शिकायतें हैं हम दोनों को, एक दूसरे से नहीं, इन बच्चों से। तो आप पहले बताएंगी या मैं? अगर मैं पहले बताऊं। आपके बच्चों की शिकायतें मैं क्यों सुनूंगी? क्योंकि मैं चाहता हूं आप उन्हें ठीक करें। आपके यहाँ पर से फीस लेने के लिए बैठी हैं। मैं मैकेनिक की दुकान खोल के नहीं बैठी, स्कूल है। वी जस्ट एजुकेट दीज किड्स। तो क्या एजुकेट किया आपने मेरे इस बड़े ये वाले बेटे को? क्या एजुकेट किया बताएं। मैं आपको यही बताने के लिए बुलाई हूँ, दे आर अनकोचेबल। ये इतने घटिया जलील। ओ भाई, ओ हेलो, हमारी बात हो रही है ये। अच्छा चल उठा मुझे। आपको मैं बताऊं, हमारे स्कूल में एक्सक्यूज मी यू छोटे बड़ा, मुझे बताइए आपके पेरेंट्स इतने यंग क्यों हैं? दे डोंट लुक लाइक योर पेरेंट्स। अभी आपने इनको देखा नहीं, हम इन्हें सर्कस से लेके आए थे। डॉक्टर हैं। अडॉप्टेड। एक मिनट पापा, ऐसे मत कहिए। यार पापा ना कहो, तुम्हारे मुंह से सूट नहीं कर रहा। आप मामू कह लें। एक्चुअली में हमारी मामा यंगस्टर्स की फैन है। यंग स्टैंडर्ड्स की। अच्छा मेरी बात सुनिए, बहुत खबीस बच्चे हैं हमारे स्कूल में। स्पोर्ट्स वीक। मेरा आपने ये नहीं कहा बहुत खबीस के बच्चे हैं। हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स वीक था। Okay. सैक रेस पता है ना, जिसमें बोरियों के अंदर कमबख्त सारी बोरियां कराची बेचकर आ गया। हमारे एक मामू ना लंदन भी रहते हैं। ओह माय गॉड, ऐसी बातें मत किया करो। बात सुनिए, मैं आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, जस्ट बिकॉज आप एक खूबसूरत कपल हैं। थैंक यू। ठीक है, और कहीं से ये बच्चे आपके नहीं लगते। कहीं से भी नहीं लगते। कहीं से भी ये नहीं। मेरे ख्याल से इसके नाखून आपके जैसे हैं ओनली। नहीं, इनकी आंखें और गाल बिल्कुल मेरी तरह है और मैं इनकी तरह हूं। लगते ना दोनों हीरो। गाल कहाँ तक आपकी तरह हैं? अच्छा एक काम करो, वापस कैरेक्टर में आ जाऊँ मैं। अब आप लोग जाओ, मैं प्रैक्टिस करा दूंगा। ये पहुंच जाएंगे पीडीएम में। अच्छी बात है। वरना मैं आ जाऊंगा। हाँ वो थैंक यू। थैंक यू, बाय। खातिन हज़रात, आज का जो है वक्त ख़त्म हो चुका है, मगर ये शो ऐसा चल रहा है कि इसको मैं यहीं ख़त्म होने नहीं दूंगा। अगले एपिसोड में फिर इन्हीं के साथ मिलेंगे। मजबूरी भी है कि मज़ा ही इतना आ रहा है, क्या करें। फिलहाल 12 बज चुके हैं, आप जाके सोएं, आराम करें और कुछ अच्छा काम करें। जाए बाय। बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, ताबिश मुझे बचा लो, मुझे बचा। आपकी तारीफ बहुत लोगों ने करने की कोशिश की पर अपनाया किसी ने नहीं। मैं जमहूरियत हूँ ताबिश, जमहूरियत।